जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी के ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देख लेते हैं तो समझिए कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अमृत जैसा प्रश्न पढ़ रहे हैं। और ऐसे प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न लड़ते हैं और बहुत ही कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को डील करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न देखने से पहले प्यारे बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो चलिए एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने एक नंबर में क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है। प्रजनन दर की आयु जो होती है सर वो 15 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक की एज होती है। और वो जो देश है सर वो कौन सा है? नाइजर है, युगांडा है, माली है, ये सोमालिया है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन सा देश है सर, वो है नाइजर। यानी प्रजनन दर वाला देश जो है जिसका एज होता है 15 से लेके 40 वर्ष ही होता है। और जो डेवलपमेंट कंट्री होता है उसका एज होता है 15 से लेके 59 वर्ष। ये दोनों चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। और ये कहाँ पर फेमस है? तो नाइजर में एक तरह से कह सकते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न में क्या करा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है, यानी कि पूर्व की ओर नहीं जाता है। तो ये देखिए वैसे ये भी जाता है, ये भी जाता है, लेकिन ये भी जाता है, लेकिन तापी जो है सर नहीं जाता है। और आपको पता होगा कि तापी जो है सबसे छोटी है सर। क्या है? सबसे छोटी। सबसे छोटी तो माही है, लेकिन माही से बाद अगर आता है तो कौन आता है सर? तापी है। माही के बाद कौन आता है? तापी आता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। तो अभी हम जस्ट आपको बोले हैं कि पहला नंबर पे कौन आता है? सबसे छोटी में माही आता है। फिर उसके बाद कौन आता है? तो सर तापी आता है। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही। सबसे छोटी पूछ रही थी, क्या होगा? माही बेसिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला जो है कौन सा राज्य है? 4 नंबर के बताइएगा सर। तो ये है असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है या छत्तीसगढ़ है। बात करें पश्चिम बंगाल में सर क्या है? तो चावल फेमस है, पता है ना। चावल फेमस है। छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है सर? लोहा फेमस है, याद रखिएगा। यहाँ पर भूगर्भिक क्षमता न्यूनतम उपयोग करने वाला जो राज्य है सर वो है असम। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। जहाँ पर चाय बहुत ही फेमस है, इसी के कारण चाय भी वहां पर क्या होता है? ज्यादा उत्पादन होता है सर, ठीक है। अगला 5 नंबर में क्या कह रहा है कि गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है सर? गोदावरी नहर जो है सर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सर ये महाराष्ट्र में है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर में, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है सर, दक्षिण एशिया या दक्षिण भारत में। क्या है? दक्षिण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तालाबों के द्वारा किया जाता है। किस, सॉरी, तालाबों, क्या है? तालाबों के द्वारा। और उत्तर भारत में किसके द्वारा किया जाता है सर? नहर के द्वारा किया जाता है। तो दक्षिण भारत में पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा जो है वो किस में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में है। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर ये तमिलनाडु होगा। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और उत्तर भारत में कौन है सर? नहर है, जो कि वो यूपी आप ले सकते हैं, वो ज्यादा फेमस है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है सर? सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? ये नहीं पूछ रहा है सर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी जो लंबाई है सर 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और आपका गंगा नदी की जो लंबाई है सर वो है 2525 किलोमीटर। अगर गंगा भी रहता तो भी आपका राइट आंसर क्या होता सर? ब्रह्मपुत्र नदी ही होता, जो कि सर्वाधिक लंबी नदी है। अगर आपसे ये पूछता कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है, तब आप क्या बताते? गंगा बताते, जिसकी लंबाई कितनी है सर? 2525 किलोमीटर है। और ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, कौन? गंगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है सर? विजयनगर इस्पात केंद्र जो है सर वो किस राज्य में है? यहाँ पर आपका कॉफी बहुत ही फेमस है सर। क्या है? कॉफी बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर रामायण के भी कुछ पाठ लिया गया है और ये कर्नाटक से संबंधित है। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र जो है सर वो कहाँ पर अवस्थित है? 9 नंबर प्रश्न का बताइएगा। तो सर यह है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपका मौसाबी श्रेणी भी है। और भी जो है सर जो कि छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है प्रॉपर लोहा के लिए ज्यादा फेमस है। याद रखिएगा सर, किसके लिए? लोहा के लिए। झारखंड आपका किसके लिए फेमस है सर? कोयला के लिए ज्यादा है। मध्य प्रदेश किसके लिए सर? सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा आपको किस लिए फेमस है? चलिए एक बार कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो।
एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है सर? एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्या किस प्रकार का ऊर्जा है सर? तो नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय है, यानी कि कभी खत्म ही नहीं होता है, नवीनतम है। यानी अभी अभी हमें पता चला है कि सूर्य से भी क्या होता है, बिजली वगैरह बना सकते हैं। एक जो चक्र की तरह चलता रहता है उससे भी हम बना सकते हैं। तो ये जो है कहाँ पर है सर? गुजरात में, जो कि आप तापी जानते हैं, वो वही जो है सबसे ज्यादा फेमस है वहां पर सर। ठीक है, चलिए। अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र जो है सर वो कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल बता सकते हैं सर, ये गुजरात में है। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो सर रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है आपका विशाखापट्टनम, जो कि सबसे बड़ा क्या है? पतन है। क्या है? सबसे बड़ा, गहरा कह सकते हैं, सबसे बड़ा है। और राजस्थान में जो है रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। उत्तर प्रदेश में क्या है सर? नरोरा है। क्या है? नरोरा है। उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक याद करते हुए जा रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है सर? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो है सर वो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? जो कि अगर आपको पता हो, उसका नाम है महाराष्ट्र ही है सर। कौन सा है? महाराष्ट्र जगह का नाम है। और वो जो किया गया था सर, तारापुर में किया गया था। कहाँ पर? तारापुर में किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, या स्टेशन स्थापित किया गया था। जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क नहीं है सर? लौह अयस्क नहीं है तो एंथ्रासाइट है, हेमाटाइट है, लिमोनाइट है या मैग्नेटाइट है। यानी कि लौह अयस्क यानी कि लोहा का तत्व नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कोयला का प्रकार होना चाहिए। तो कोयला के कितने प्रकार है सर? 4 है। सबसे पहला प्रकार कौन है सर? एंथ्रासाइट है। दूसरा में क्या है? बिटुमिनस। इसके बाद क्या है? लिंगनाइट है। इसके बाद क्या है? पीट है। चारों है। एंथ्रासाइट जो कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोना के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 90% जो है सर कार्बन होता है, जो कि अच्छा होता है सर। क्या होता है? कार्बन होना बहुत ही अच्छा होता है। तो यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत है तो सर कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत, ये सब जो है परंपरागत स्रोत है। यानी एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। कोयला आप खत्म हो गया, खत्म। तेल खत्म हो गया, तेल खत्म। जैसे अभी देखिए प्यारे बच्चों, मिट्टी तेल आपको मिलता है जल्दी? मिट्टी तेल आपको मिलता है घर घर? नहीं मिलता है सर। क्यों? क्योंकि खत्म हो गया है, नहीं मिलता है ज्यादा। लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो कभी नहीं खत्म होगा सर, कभी नहीं खत्म। जब मन तब आप उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन एक नरोरा, कौन सा राज्य नरोरा नाम की ऊर्जा संयंत्र है? देखिए सर, एक है केंगा। क्या है सर? केंगा। केंगा जो है सर आपको किससे संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक से। और जब ये नरोरा पूछा था आपको उत्तर प्रदेश खोजना है। देखिए उत्तर प्रदेश, जो कि गेहूं के लिए, गन्ना के लिए, चीनी के लिए, सब चीज के लिए जो है उत्तर प्रदेश बहुत ही फेमस है सर। क्या है? उत्तर प्रदेश बहुत ही फेमस, याद रखिएगा। रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज तेल है सर? रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज तेल है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? बार बार बोलते बाबू रे कि कोयला जब भी देखो तुम, आपका हमेशा एक ही चीज को याद रखना, वो है झारखंड। और कुछ देखना ही मत, झारखंड को लॉक करे तुम्हारा सही हो जाएगा। कोई नहीं रखे गलत करने से। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सर, अगर भूरा हीरा अगर रहेगा तो आपको दो ऑप्शन खोजना है। सबसे पहले जो खोजना है सर वो है लिंगनाइट। क्या खोजना है सर? लिंगनाइट। अगर लिंगनाइट ऑप्शन में नहीं रहेगा तब क्या लगाना है सर? अभ्रक लगाना है। क्या लगाना है? अभ्रक। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, जो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ सर सही है। अगला चलते हैं। मौसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे से है सर? लौह अयस्क से है। और ये कहाँ है सर? छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित है ना? बिल्कुल छत्तीसगढ़ में है ना? अगर है तो यस कर दीजिएगा। अगला, सेलेम संबंधित है सर। सेलेम जो है संबंधित है वो किससे है? तो लौह इस्पात उत्पादन से है। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। हुबली किस राज्य में है सर? देखिए एक है हुगली। क्या है सर? हुगली, जो कि ये नदी है। क्या है सर? नदी है। ये कहाँ है सर? कोलकाता में है सर। कहाँ है? कोलकाता में। अब आपसे पूछ क्या रहा है? हुबली। हुबली जो कि ये अलग है सर, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु में अवस्थित है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कहाँ पर है सर? तो ये कर्नाटक में है। और जो भी बच्चे बी वाला लगाए हैं उन सबका सही है। अगर हुगली नदी पूछेगा तब आपको क्या बताना है? कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल में है सर। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये बातों को आप ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। उदयपुर किस राज्य में है सर? तो ये आपका राजस्थान में है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर?
ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली, जो कि आपको याद रखना है सर, ये कहाँ कोयला के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है सर? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है सर? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और ये किस लिए फेमस है सर? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नोएडा किस राज्य में स्थित है सर? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सोना, सोना, गोल्ड। यहाँ पर कॉफी भी ज्यादा पाया जाता है सर। वह झारखंड नहीं सर, केरल नहीं सर, ये भी नहीं सर, कर्नाटक में ज्यादा सोना पाया जाता है और कॉफी पाया जाता है। दो चीज जो है सर वहां पर सर्वाधिक पाया जाता है। और झारखंड में क्या पाया जाता है? कोयला। ठीक है, चलिए सर। अगला प्रश्न देखिएगा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है सर। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन सा है? बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन सा है बॉक्साइट का। सर ये आपका झारखंड ही है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है सर? देखिए आपके असम में जो है डिगबोई है सर। कौन है? डिगबोई है, याद रखिएगा, कभी भी याद आ सके और अच्छा रहेगा। बिहार में जो है बरौनी, जो कि बेगूसराय जिला जानते हैं, उधर साइड का है। और एक गुजरात में भी है सर। कहाँ? गुजरात में। तीन ही पूछवे करता है ज्यादा, जो कि है सर जामनगर। कौन है सर? जामनगर। क्या है सर? जामनगर गुजरात में है। और असम जो है डिगबोई और बिहार में क्या है? बरौनी है। ये तीन जो है आपको ज्यादा खासकर पूछता है, तो अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहिएगा सर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सर असम होगा, जो कि प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है असम में है। डिगबोई जानते होंगे। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है सर? कोयला को? नहीं सर, ये भी नहीं, ये भी नहीं सर, पेट्रोलियम को, क्योंकि ये सर लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसे तरल सोना के नाम से जानते हैं। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, हम आपको शॉर्ट टाइम यानी कि कम समय में अगर हम ज्यादा प्रश्न पढ़ा देते हैं तो क्या यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा? यस सर, अच्छा होगा। कोई भी सोचेगा कि कम समय में ज्यादा प्रश्न पढ़ ले, तो आपके लिए हमने सोचा है कि कम समय में ज्यादा प्रश्न पढ़ाने का, लेकिन आपका एक सहयोग चाहिए सर। क्या सहयोग चाहिए सर? आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना है कि सर हमारा 50 में 30 सही हुआ या 60 सही हुआ या 100 में हमारा ये हुआ, जितना आपका सही होगा आउट ऑफ जितना आप बताइएगा कमेंट करके। लेकिन कमेंट 100% कीजिएगा, लेकिन आपका लाइक होना चाहिए सर। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप लाइक कर दीजिए। क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना हमें इतना मोटिवेट करता है, इतना मोटिवेट करता है कि चलो और वीडियो बनाते हैं और अच्छे खासे बच्चे के लाते हैं। बच्चा हम पे ट्रस्ट करता है तभी तो हमारे लाइक करता है, वीडियो को अच्छा लगता है तभी तो करता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना मत भूले, कर दीजिए, अच्छा रहेगा सर। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? यानी कि सर एक बार खत्म हो गया सर, वो जो है कौन है? अनवीकरणीय स्रोत है। 31 नंबर प्रश्न के उत्तर बता दीजिएगा। कोई क्या हो जाएगा सर? कोयला, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा। डल्ली व राजहारा में कौन सा खनिज पाया जाता है? डल्ली व राजहारा में कौन सा खनिज पाया जाता है सर? तो ये जो है लौह अयस्क, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? 33 नंबर का बताइएगा सर। कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित होता है सर? संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग जो है सर? प्लेटिनियम। बहुत महंगा होता है सर, लोहा कर नहीं सकते सर, एल्युमिनियम का करेंगे सर। किसका? एल्युमिनियम का। ठीक है, ताकि पैसा जो है कम खर्चा होगा। अगला प्रश्न, कोडरामा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है सर? कोडरामा जो है किस खनिज के लिए? सर ये है अभ्रक के लिए, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि खेतरी में क्या प्रसिद्ध है सर? खेतरी में जो है तांबे के खाने प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है सर? बेला डीला जो है सर वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है बॉक्साइट के लिए? नहीं सर, ये तांबा के लिए, ये भी नहीं सर, लौह अयस्क के लिए है। और ये भी कहाँ है सर? छत्तीसगढ़ में ही है बेला डीला, शायद। आई थिंक हम कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद वो है छत्तीसगढ़ में ही है। नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र, जो कि आपको पता होगा पेट्रोलियम के लिए जो है हमारा महाराष्ट्र क्या है सर? महाराष्ट्र नंबर 1 पे, यानी कि फेमस है सर पेट्रोलियम के लिए ही। क्यों प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए ज्यादा जाना जाता है, याद रखिएगा। अब नहरकटिया वाला पूछ रहा है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं ये कहाँ है सर? असम है, क्योंकि असम भी एक जगह है, वहां पर तेल का ज्यादा खासकर नवेली खनन किया जाने वाला प्रमुख खनन है। नवेली खनन किया जाने वाला प्रमुख खनन है तो सर ये जो है लिंगनाइट कोयला का, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, काकरा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है सर? काकरा पारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक प्रश्न ये वाला है सर, काकरा पारा। बताइए सर कहाँ है? कर्नाटक? नहीं सर, ये भी नहीं, ये भी नहीं सर, ये गुजरात में है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
निम्न में से किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडार है? कोयला का सबसे ज्यादा जो भंडार पाया गया है वो पश्चिम बंगाल, नहीं सर, ये भी नहीं सर, वो झारखंड में। कहाँ? झारखंड में, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं किससे होकर गुजरती है सर, ये महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो देख लिए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? बॉक्साइट को जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो सर ये है एल्यूमिनियम। कौन सा है सर? एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो अभी हम जस्ट बोले हैं कि मुंबई जो है प्रसिद्ध है या हाई है किसके लिए सर? तो वो जो है पेट्रोलियम के लिए, और कोई चीज के लिए नहीं है। यहाँ पर जो है सूती वस्त्र की स्थापना किया गया है, क्यों? 1854 में किया गया है, क्यों? क्योंकि गुजरात उसके आसपास के क्षेत्र में है, इसीलिए सर। ठीक है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो सर वो कहाँ पर पाया जाता है? 45 नंबर प्रश्न का बताइएगा, तो सर ये जो है सऊदी अरब में, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो बिल्कुल आपका जो है ओडिशा में हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, देखिए सर, आपका पंजाब नहीं होगा और तमिलनाडु भी नहीं होगा। ठीक है। अगर कहा जाए प्रथम, अगर हम देखिए फर्स्ट, अगर हम इसको रखते हैं, सॉरी, फर्स्ट नंबर पे हम अगर क्या रखते हैं, अगर फर्स्ट नंबर पे हम उत्तर प्रदेश को रखते हैं, तो सेकेंड नंबर पे हमको महाराष्ट्र को ही रखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है सर? तो सर ये उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। उपभोक्ता उद्योग क्या होता है, जो कि हम आपको पहले बताए हुए हैं। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम जूट उद्योग की कहाँ पर की गई है? तो ये बिल्कुल आप बता सकते हैं कहाँ पर की गई है। तो सर ये जो है रिसरा, यानी कि ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। 50 नंबर, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सर इसका नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, और सर वो जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 51 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट करना है, और आपका 50 में कितना सही हुआ है ये बताना है, या तो आपको 51 में कितना सही हुआ ये कमेंट करके बताना है। और अगर जो कमेंट नहीं करेगा वो गलत बात होगा बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट है, जितना सही हुआ उतना ही कमेंट कीजिए। और जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कीजिए, और जो बच्चे को पीडीएफ चाहिए उसके लिए गूगल आप आ जाइए, और वहां पर आपको क्या मिलेगा सर? गूगल पे आने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी। क्या सर्च करना है सर? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, और यहाँ पर देखिएगा सर, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिंक आपको दिखाई दे रहा है सर, फर्स्ट लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लिंक, उस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिएगा सर आपको ऑनलाइन टेस्ट लेटेस्ट अपडेट, और एक दिखेगा ऑनलाइन टेस्ट का। आप क्या कीजिएगा? लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए हिस्ट्री का आ गया, ये आपका साइकोलॉजी का आ गया, ये सोशियोलॉजी का आ गया, ये होम साइंस का आ गया, ये साइकोलॉजी का हो गया, ये हिंदी का हो गया, ये ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स वाला, जरूर आप इस पे क्लिक करिएगा। और इसे आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, 100% 2-4 बार जितना बार हो सके पढ़ लीजिए। और ऐसा प्रश्न आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा सर, कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय पाया जाता है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। देखिए व्यापार, ऑप्शन देखिए इस तरह के टाइप का दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाया गया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, एक बार जाके तो पढ़िए, तो कम से कम मजा आएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा और कितना नंबर आया ये जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।